हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंस एंड स्टडीज। तो आज हम रीजनिंग का जो हमने कल स्टार्ट किया था सिलोजिज्म, ठीक है, उसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे और कुछ और आइडियाज सीखेंगे। ठीक है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आज आपको इसके करवाऊंगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स दी हुई है। ओल्ड डेस्क आर पेंसिल। सभी डेस्क जो है पेंसिल है। बनाते हैं हम यहाँ पे एक वेन डायग्राम। सभी डेस्क जो हैं वो पेंसिल हैं। ठीक है, ऑल पेंसिल आर विंडो। सभी पेंसिल जो है वो विंडो है। ठीक है, ऑल विंडो आर डोर। सारी विंडो जो है वो डोर है। एंड ऑल डोर आर वॉल। सारी डोर जो है वो वॉल है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है ना, ये कि डी से डेस्क यहाँ पे आ रहा है और डी से डोर, डी अगेन यहाँ पे आ रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए आप इसके एक और शब्द लिख सकते हो। जैसे डेस्क का है डी ई और आपका डोर का है डी ओ। सिमिलरली डब्ल्यू भी 2 बार आ रहे हैं। एक विंडो है ना, तो विंडो के लिए डब्ल्यू आई आ गया और दूसरा वॉल है तो डब्ल्यू ए आ गया। ठीक है, इससे ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, ये मेरा मेन डायग्राम बन गया। ओके, नाउ कम टू द कंक्लूजन। ऑल डेस्क आर डोर। सभी डेस्क डोर हैं। सभी डेस्क डोर हैं। तो है ये ऐसा? यस, सारे के सारे डेस्क डोर के अंदर आ रहे हैं ना। ठीक है, ये डेस्क जो है सारे डोर के अंदर आ रहे हैं, तो यस, ऑल डेस्क आर डोर फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम वॉल्स आर विंडो। ये वॉल है सबसे बड़ी जो है, ठीक है, और ये इसके अंदर विंडो है, तो सम वॉल्स आर विंडो। यस एग्जैक्टली, बीच में विंडो है ना, तो ये भी फॉलो होगा। ठीक है, सम डोर्स आर डेस्क। सम डोर्स आर डेस्क। अब देखो, जो डेस्क है वो भी डोर के अंदर ही है, तो ऑब्वियसली इसका जो कुछ पार्ट होगा वो डेस्क में होगा ही होगा, तो सम डोर्स आर डेस्क आल्सो फॉलो। ठीक है, लास्ट है हमारा सम विंडो आर डेस्क। सम विंडो आर डेस्क। कुछ विंडो का हिस्सा डेस्क है, तो है ना भैया, ये सारी विंडो है, इसका इतना सा हिस्सा डेस्क है, तो ये सही होगा। ये चारों के चारों फॉलो होंगे। ओके, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो बोर्ड पे सिमिलर है थोड़ा सा। सम बॉक्सेस आर टैबलेट। सम बॉक्सेस आर टैबलेट। कुछ बॉक्सेस जो है वो टैबलेट हैं। ओके, क्लियर? ऐसे बन रहा है इसका मेन डायग्राम। सम टैबलेट्स आर टॉयज। सम टैबलेट्स आर टॉयज, मैं पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑल टॉयज आर जंगल। ऑल टॉयज आर जंगल, ये मैं पूरा टॉय को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड लास्ट इज सम जंगल आर ट्री। कुछ जंगल जो है वो ट्री है। ओके, वेन डायग्राम आ गया समझ में? ठीक है, अब देखिए ये कंक्लूजन में क्या बता रहा है। सम ट्री आर टैबलेट्स। कुछ ट्री जो है, दिस इज ट्री। ओके, ठीक है, एंड दिस इज टैबलेट। ओके, सम ट्री आर टैबलेट। कुछ ट्री जो है वो टैबलेट्स हैं। ठीक है, अब देखिए जो मैंने वेन डायग्राम बनाया है उसमें तो नहीं बन रहा है, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, अगर यही ट्री वाला वेन डायग्राम, ये जो है ट्री यहाँ पे भी हो सकता था। ठीक है, ये ट्री का जो है वेन डायग्राम, ये यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन वहां पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे है तो ये गलत हो रहा है। सम ट्री आर टैबलेट यहाँ पे नहीं हो रहा है, अगर ये यहाँ होता तो हो सकता है। अब मैंने क्या बताया था, अगर आपकी कोई भी एक पॉसिबिलिटी गलत हो रही है तो हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, सो हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सम टैबलेट्स आर जंगल। सम टैबलेट्स आर जंगल। देखो, टॉयज के साथ कुछ टैबलेट्स हैं, फाइन है, और पूरा टॉयज जो वो जंगल के साथ है। इट मीन टॉयज का कुछ पार्ट जो टैबलेट है वो डेफिनेटली जंगल है, इसीलिए ये फॉलो डेफिनेटली करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम जंगल्स आर टॉयज। सम जंगल्स आर टॉयज, पूरा का पूरा टॉयज ही जंगल में है, तो कुछ पार्ट तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो ये भी हमारा फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम टॉयज आर बॉक्सेस। सम टॉयज आर बॉक्सेस, देखिए मैंने बनाया था ना ये बॉक्स। ठीक है, ये टॉयज, और सम टॉयज आर
टेबलेट्स। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ बनाता तो ये भी तो बन सकता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी बन रही है और ये पॉसिबिलिटी भी बन रही है। यहाँ के अकॉर्डिंग तो ये सूट बैठ रहा है, सम टॉयज आर बॉक्सेस, सम टॉयज आर बॉक्सेस, ये ठीक बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं बैठ रहा ना, सम टॉयज आर बॉक्सेस यहाँ पे नहीं बैठ रहा, तो मीन्स अब हम इसे भी फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था अगर कोई भी एक पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं कर रही है तो हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। गाइस दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलॉक्स। इसमें क्या होता है, आइदर और का प्ले होता है रोल, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जो कंक्लूजन होते हैं, या तो वो एक स्टेटमेंट से उसके एक कंक्लूजन सही होगा या तो उसका दूसरा कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, वो ऑप्शन में देता है आइदर 1 और आइदर 2 ऐसे करके ठीक देगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। हमें जो भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे, ठीक है, उस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को हमने यूज करना है किसके लिए, आइदर के लिए। जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेंगे वहां पे आइदर यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जो भी कंक्लूजन सम और सम नोट के साथ आएगा, ठीक है, तो ये दोनों कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएंगे। नो यूज ऑफ आइदर, ठीक है। कंक्लूजन में अगर एक का सम दिया है और एक सम नोट दिया है तो ये कभी भी आइदर यूज नहीं करेंगे, मींस ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑल और नो, ये दोनों भी नहीं यूज करेंगे, नो यूज ऑफ आइदर, क्योंकि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। अब बात ये कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्या, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रहेगा हमारा वो क्रॉस में रहेगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन में सम दिया है और एक कंक्लूजन में नो दिया हुआ है, तो ये कौन सा पेयर है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मींस इस पे हम आइदर लगा के आंसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली ऑल और सम, ये जो है ना, ठीक है, ये भी कौन सा है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री। जब कंक्लूजन में एक में ऑल आ रहा है और एक में सम नोट आ रहा है तो इसमें आइदर यूज होगा। एक में अगर सम आ रहा है और एक में नो आ रहा है, इसमें भी आइदर यूज होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल गर्ल्स आर बॉय, ऑल गर्ल्स आर बॉय, ठीक है। नो बॉय इज चाइल्ड, नो बॉय इज चाइल्ड, चाइल्ड बिल्कुल अकेला अलग से है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन है देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक का क्या है हमारा नो और एक क्या है ऑल। नो और ऑल ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, नहीं है, ठीक है। इट मीन यहाँ पे आइदर वाला नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे सिंपली देखेंगे नो गर्ल इज चाइल्ड, ये सही है। ऑल गर्ल आर चाइल्ड, ऑल गर्ल आर चाइल्ड, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे आइदर वाला केस नहीं लगा। अब यहाँ पे आते हैं ऑल गर्ल्स आर गुड, ठीक है, सारी गर्ल्स गुड है, ठीक है। एंड सम गुड आर वुमेन, सम गुड आर वुमेन, ओके, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब इसमें देखो जो कंक्लूजन है, एक सम है और एक नो है, एक सम है और एक नो है, ये आ गया। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। सम वुमेन आर गर्ल, कुछ वुमेन गर्ल्स हैं और नो वुमेन इज गर्ल। अब देखिए इसमें एक और कंडीशन रहती है कि ये दोनों चीजें भी सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपकी सेम है, गर्ल है दोनों तरफ और यहाँ पे सम नो, या तो सम और नो है या तो ऑल और सम नॉट है, तो बिना सोचे आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, द आंसर इज आइदर 1 और 2। या तो ये सही है तो ये गलत है, अगर ये सही है तो ये गलत है, इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है गाइस। ये तरीका रहता है हमारा इन कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस को करने का। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस करने वाला हूं। देखो गाइस आइदर का एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, इससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है ऑल बुक्स आर पेन, सारी बुक्स जो है वो ऑल बुक्स आर पेन, ठीक है। सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन्स जो है वो पेंसिल हैं। वेन डायग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, सम पेन्स आर बुक, कुछ पेन जो है वो बुक्स हैं, बिल्कुल है भैया, ये पेन है
और ये कुछ पेन जो है वो बुक्स है, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो रहा है, तो ये ट्रू है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं नो पेन्स आर बुक, नो पेन्स आर बुक। भैया बुक का कुछ हिस्सा तो है, तो हम कैसे बोल सकते नहीं है, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि आपने पहले बताया कि सम और नो जो है, सम और जो नो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। ठीक है, और यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो फिर आपने आइदर क्यों नहीं लगाया, राइट। अब इसका आंसर ये है कि अगर इन दोनों में आपका जो वेन डायग्राम है वो डेफिनेटली ट्रू बना रहा है, ठीक है, पार्शियली ट्रू नहीं, डेफिनेटली ट्रू बना रहा है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री का केस नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, देखो ना, सम पेन्स आर बुक, कुछ पेन जो बुक्स हैं, ये डेफिनेटली ट्रू है। आप कितने भी वेन डायग्राम बना लो, ये बुक्स जो है वो कुछ होंगे ही होंगे पेन में। ठीक है, इसलिए ये डेफिनेटली ट्रू हो गया, और ये जो वो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। ठीक है, पार्शली इसमें कुछ भी नहीं रहा, तो हम यहाँ पे आइदर का केस बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, अब अगला बताता हूं मैं आपको। सम बुक्स आर पेंसिल, सम बुक्स आर पेंसिल, भैया ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पार्शियली है। ठीक है, और नेक्स्ट है नो बुक्स आर पेंसिल, नो बुक्स आर पेंसिल, ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जो वो पार्शियली रोंग है, जब पार्शियली रोंग है, ठीक है, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे, सम है और आपका नो है, यहाँ पे दोनों पेंसिल है, तो यस इन दोनों में लग जाएगा आपका आइदर। ठीक है, मींस यहाँ तो ये सही है, आइदर दिस वन राइट और आइदर दिस वन राइट। ठीक है, तो ये था हमारा आइदर का कॉन्सेप्ट, जो आपको अब शायद समझ में आ चुका होगा। तो गाइस एक क्वेश्चन है हमारा जिसमें मैंने स्टेटमेंट ली है, सम पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर इरेजर, नो इरेजर इज कूल, और कुछ कंक्लूजन मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सारों को हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन तो देख लिया होगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बनाता हूँ वेन डायग्राम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स आर पेंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल पेंसिल आर इरेजर, सारी पेंसिल्स क्या हैं, इरेजर। ठीक है, नो इरेजर इज स्कूल, स्कूल से इरेजर का कोई लेना देना नहीं है, तो स्कूल को हम बिल्कुल अलग बना लेंगे। ठीक है, मींस इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। ओके गाइस, चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये सम इरेजर आर पेन, कुछ इरेजर पेन है। देखो ये पूरा इरेजर है, ठीक है, इसके बीच पेंसिल है, पूरी पेंसिल इरेजर के अंदर है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ पेन पेंसिल है। अगर कुछ पेन पेंसिल है तो वो इरेजर के अंदर भी आ रहे हैं, क्योंकि पेंसिल इरेजर के अंदर है, तो डेफिनेटली सम इरेजर आर पेन, कुछ इरेजर जो वो पेन होंगे, इसलिए हम इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सम पेंसिल आर नॉट इरेजर। ठीक है, सम पेंसिल आर नॉट इरेजर, कुछ पेंसिलें इरेजर नहीं है। अरे देखो यहाँ पे पूरी की पूरी पेंसिल जो है वो इरेजर के अंदर है। ठीक है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि इससे इरेजर से बाहर भी कोई पेंसिल है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ पेंसिल है ही, तो यहाँ पे ये बोलो सम पेंसिल आर नॉट इरेजर, तो भैया डेफिनेटली रॉन्ग होगा ये तो। ठीक है, क्योंकि है ना पेंसिल इरेजर के साथ। चलिए अगला बढ़ते हैं। सम स्कूल्स आर पेंसिल, कुछ स्कूल पेंसिल हैं। अगर इरेजर जो वो स्कूल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसने बोला था कि इरेजर जो वो स्कूल नहीं है और इरेजर के अंदर ही पेंसिल है, तो डेफिनेटली यार स्कूल जब इरेजर ही नहीं है तो इसके अंदर वाली चीज का कैसे हो सकता है। ठीक है, तो क्या था, सम स्कूल आर पेंसिल, सम स्कूल आर पेंसिल बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता उसके अंदर। ठीक है, स्कूल यहाँ पेन के चांसेस हैं या होने के, लेकिन इसका तो डेफिनेटली नहीं है। सम पेन आर स्कूल, सम पेन आर स्कूल, सम पेन आर स्कूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पार्शली ट्रू है, तो हम इसे भी गलत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एटलीस्ट सम पेन आर नॉट स्कूल, एटलीस्ट का मतलब कम से कम कुछ पेन जो है वो स्कूल नहीं है। ठीक है, तो भैया अगर
ये कुछ पार्ट जो है, ठीक है, ये इरेजर के साथ है, ठीक है, ओके, और ये बाकी पार्ट जो इरेजर के साथ नहीं है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि स्कूल यहाँ पे भी हो सकता है, स्कूल यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है इतने से हिस्से में स्कूल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इरेजर का पार्ट है और इरेजर और स्कूल दोनों अलग अलग है। तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन है, ये सही हो रही है। एटलीस्ट सम पेन आर नॉट स्कूल, यस, ये कुछ हिस्सा जो वो कभी स्कूल नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑल स्कूल्स आर पेन, ऑल स्कूल्स आर पेन कभी नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये हिस्सा जो वो इरेजर में और इरेजर स्कूल नहीं है। ओके, ऑल पेन आर स्कूल, सारे के सारे पेन जो है स्कूल है, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ पेन जो वो इरेजर है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑल स्कूल्स आर पेन, बोलता यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, चांसेस, बोलता यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऑल स्कूल आर पेन, भैया है ही नहीं, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये अनफॉलो हुआ, हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि पेन का कुछ हिस्सा इरेजर में है, और यहाँ पे इसने साफ साफ बोला है कि नो इरेजर इज स्कूल, इरेजर का स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, तो पूरे पेन तो कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल पेन आर स्कूल इज द पॉसिबिलिटी, ऑल पेन्स आर स्कूल इज द पॉसिबिलिटी, नो डियर, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर, सारे कंक्लूजन आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे। अब मैं यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं बन रहा है, तुम भी जरा ढूंढिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री बनता है वो कैसे बनता है, ऑल और सम नोट का, और सम का और नोट का, तो कोई है तो नहीं ना, देख लीजिए दोनों गलत में कोई है तो नहीं, नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आज तक के क्वेश्चन जो हमने किए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, और आप भी ऐसे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जब आप ट्राई करोगे तो आपको डाउट क्रिएट होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और गाइस मैं डेली की डेली वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम भी मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ये वीडियोस और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके तक पहुँचे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।